यूथ बहुत तेजी से कामयाब हो रहा है, इसका मैंने बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे। और चैट विद सुरेंद्र पे जो हम लोग इंटरव्यू देते हैं उसमें कई सारे ऐसे बच्चों के मैंने इंटरव्यू दिए हैं जिनकी एज 21 साल है, 22 साल है, और उनकी इनकम, एनुअल इनकम की अगर बातचीत करें तो करोड़ में है। और उन्होंने वो स्कूल से ही सीधा डायरेक्ट सेलिंग में आए और उन्होंने कभी एक फॉर्म भी फिलअप नहीं किया गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए। तो इस प्रकार के हालांकि बहुत सारे उदाहरण नहीं हैं, लेकिन संभावना ये है कि बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के खड़े किए जा सकते हैं। वत्स साहब, एक बात और बोलना चाहूँगा सर। एक हमारे साथ एक यूथ कुछ हैं, उनका एक डायलॉग चलता है कि अगर आप कॉलेज लाइफ में नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग में आ गए तो आपको दाढ़ी से पहले गाड़ी मिल जाएगी। दाढ़ी से पहले गाड़ी मिल जाएगी। हमारे बीच में प्रेम कुमार जी हैं, बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग के, बहुत बड़े अचीवर हैं और बहुत ग्राउंड लेवल से प्रेम सर ने काम करके बहुत बड़ा मुकाम इंडस्ट्री में हासिल किया है। प्रेम सर, चूंकि आपका नेटवर्क लगभग हर राज्य में है, हमारे देश की एक बड़ी समस्या ये है, बड़ी समस्याओं में से एक है कि गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं और शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसी का परिणाम ये है कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती ये है कि इसको करने के लिए आपको शहर में आने की जरूरत नहीं है। गांव में रह के, धानी में रह के आप डायरेक्ट सेलिंग का अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। तो उस दिशा में प्रेम सर डायरेक्ट सेलिंग किस प्रकार से और बड़ा काम कर सकती है और ओवरऑल आपको क्या लगता है कि नेशन बिल्डिंग में किस प्रकार से बड़ा योगदान होगा? थैंक यू सुरेंद्र जी। मैं अपना परिचय दे दूँ। नाम प्रेम कुमार और पिछले करीबन 11 साल से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसे हमारे प्रेम राजन जी ने कहा, राजाओं की ज़िंदगी, यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री राजा बना देती है पहले दिन से ही। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब आदमी आता है तो किसी न किसी को देख के मोटिवेट होता है और सपनों को बुन लेता है और धीरे धीरे वो राजाओं की तरफ चल देता है। तो 11 साल के अंदर मैंने हर एक वो अचीवमेंट पाई है जो एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में चाहता है। इस इंडस्ट्री के बारे में जिसने मुझे बताया, मेरे को पहले विश्वास नहीं था कि इस इंडस्ट्री में ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि एक 11,000 रुपये की नौकरी करने वाला व्यक्ति जो है करोड़ों रुपए साल की इनकम और मर्सिडीज और BMW तो सपने में भी नहीं आता है 11,000 रुपये की नौकरी करने वाले की। लेकिन इस इंडस्ट्री जब भी इलेक्शन आता है ना, तो कोई भी पार्टी हो वो वो हर एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो। जैसे हमारे राजन जी ने कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है। यस, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, बट हर टैलेंटेड व्यक्ति के पास उसके टैलेंट के हिसाब से नौकरी नहीं है, उसके हिसाब से उसके पास इनकम नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है, आपके पास टैलेंट है या नहीं है, वो हर एक व्यक्ति के लिए है जिसके पास टैलेंट है और जिसके पास टैलेंट नहीं भी है। बस डिपेंड करता है कि आपका जज्बा क्या है, आप अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। गांव से हैं, शहर से हैं, ये मैटर नहीं करता है। शहर में भी आके आज आदमी अपने सपनों को पूरा नहीं कर रहा है, वो दाल रोटी चला रहा है। लेकिन ये इंडस्ट्री आपको आपके गांव में से है, आप किसी छोटे शहर से हैं, वहाँ पे भी रह के इस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ के आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बतौर शर्त है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक समय था जिस समय लोग गवर्नमेंट जॉब पे विश्वास नहीं करते थे, जॉब के लिए लोगों को पकड़ के ले जाया जाता था। और एक आज का टाइम है कि लोग लाइन लगाते हैं। एक MBA किया हुआ व्यक्ति, ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति जो है प्यून का ये फॉर्म भरता है, और यहाँ पे आपने क्या किया है ये मैटर नहीं करता, आपके सपने क्या है ये मैटर करता है। और लोगों ने वो सारे सपनों को यहाँ पे पूरा किया है। मैं जब बस साहब के चैनल पर मुझे आने का मौका मिला तो बस साहब ने वहाँ पे मेरे से एक सवाल पूछा था कि प्रेम जी आपकी इनकम क्या है। मैंने कहा सर, इनकम वो है जो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था और ना मेरे किसी पूरे खानदान में किसी ने सोचा था। ये पावर देती है इंडस्ट्री कि आपके हर एक वो सपनों को पूरा करने का, चाहे वो गांव से हैं, चाहे आप शहर से हैं। और ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि इस इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि नहाने से और खाने से पैसा आता है तो किसी का क्या जाता है। और ये हकीकत है कि अगर धरती पे व्यक्ति है तो वो नहाएगा और खाएगा और पैसा कमाएगा, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये इंडस्ट्री खत्म नहीं होने वाली है। थैंक यू प्रेम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल कमेंट्स लेते हैं, प्रेम सर से ही स्टार्ट करते हैं एक बार।